नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बीपीएससी लेक्चर एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 3 करने वाले। पार्ट 1 पार्ट 2 इसका ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 41 से लेकर के लास्ट जो 60 तक इसमें किया हुआ है। बाकी जो है 1 से लेकर के 40 तक, इसके पहले में 1 से 20 तक पार्ट 1 और 21 से लेकर के ये 40 तक है पार्ट 2 में है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्व आर ऑफ 20 मीटर कोड लेंथ। पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्व पूछ रहा। तो ये जो होता है रेडियस ऑफ कर्व 20 मीटर के लिए जो होता है ये होता है 1146 डिवाइडेड बाई डी होता है। ये होता है 420 मीटर के लिए, कोड के लिए 20 मीटर के लिए। और ये आर इक्वल्स टू जो होता है 1720 डिवाइडेड बाई डी होता है 430 मीटर के लिए होता है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा सही आंसर। 42 है, देखो रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप शुड बी। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर पूछा है लेमिनार फ्लो के लिए। तो लेमिनार फ्लो में क्या हो जाता है कि अगर लेस देन है 2000 से, अगर लेस देन है तो ये जो कंडीशन होगा सर्कुलर पाइप के केस में तो हो जाएगा लेमिनार हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2000 से 4000 के बीच में है तो हो जाएगा ट्रांजिशन जोन हो जाएगा, इसका ट्रांजिशन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 4000 है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंट ये हो जाएगा लेमिनार रेनॉल्ड्स नंबर इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप का है। अगर ये पूछेगा सॉइल के ओपन चैनल फ्लो के केस में पूछेगा तो ओपन ओशियप में जो होगा ओपन चैनल फ्लो के केस में क्या हो जाएगा, अगर लेस देन है 500, लेस देन 500 के केस में लेमिनार हो जाएगा। और 500 से लेकर के ये हो जाएगा 2000 तक हो जाएगा ट्रांजिशन। और ग्रेटर देन अगर 2000 हो जाएगा तो हो जाएगा उसमें टर्बुलेंट हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 2000 तो हो जाएगा टर्बुलेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा ओपन चैनल फ्लो के केस में हो जाएगा। ठीक है, लेमिनार हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा और टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉइल के केस में जो लेमिनार होता है वो लेस देन होना चाहिए 1, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन आर, अगर लेस देन है 1 है तो हो जाएगा 1 हो जाए, ये है तो लेमिनार कंडीशन होगा सॉइल के केस में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर फॉर लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप शुड बी, लेमिनार फ्लो के लिए क्या कितना हो जाएगा, ये लेस देन 2000 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द फ्रॉड नंबर इज इक्वल्स टू 1 द फ्लो इन द चैनल इज कॉल्ड। फ्लो इन द चैनल क्या होगा, जब फ्रॉड नंबर इक्वल्स टू जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। ठीक है, उस फ्लोट नंबर अगर 1 है तो वाई जो हो जाएगा डेप्थ ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई सी, और जो वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा वी सी हो जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा उस फ्लोट नंबर 1 पे, और जो डेप्थ हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगा। और इस पे क्या हो जाएगा, एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ई क्रिटिकल या ई मिनिमम बोलते हैं उसे, ई मिनिमम हो जाएगा एनर्जी भी, ये जो हो जाएगा ई मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या टाइप ऑफ फ्लो है, यहाँ पे टेबल में सब बना हुआ है। टाइप ऑफ फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो है। सब क्रिटिकल फ्लो को ट्रायंगुलर फ्लो बोलते हैं या फिर स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि जो y1 होता है डेप्थ ऑफ जो वाटर होगा वो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगा। क्रिटिकल में क्या हो जाएगा yc हो जाएगा, vc हो जाएगा वेलोसिटी उसका। सुपर क्रिटिकल को क्या बोलते हैं, और शूटिंग फ्लो बोलते हैं, और फिर या टोरेंशियल फ्लो भी बोलते हैं शूटिंग सुपर क्रिटिकल को। तो ये नाम देख लीजिए, एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछता है ट्रायंगुलर फ्लो करके पूछता है या फिर शूटिंग या टोरेंशियल फ्लो करके पूछता है। सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर डाल देता है वो शूटिंग या टोरेंशियल डाल देता है, और यहाँ पर ट्रायंगुलर कर देता है। तो इस केस में जो फ्रॉड नंबर अगर लेस देन 1 होगा तो हो जाएगा सब क्रिटिकल, अगर फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो हो जाएगा सुपर क्रिटिकल। डेप्थ में क्या हो जाएगा y2 अगर लेस देन डेप्थ ऑफ वाटर क्रिटिकल डेप्थ से तो हो जाएगा सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 44th नंबर क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप अमंग ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड ऑफ द वाटरिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, डी इक्वल्स टू हो जाएगा 8.64 बी डिवाइड बाई हो जाएगा डेल्टा। जो यहाँ पे डेल्टा है ये रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर
पूरे बेस पीरियड में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो यहाँ पे हेक्टेयर में हो जाएगा, हेक्टेयर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस पीरियड डेज में हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ जाएगा 8.64 करके आएगा। ये होता है ड्यूटी जो होता है एरिया ऑफ लैंड इरीगेटेड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ गिवन क्रॉप बाय अ डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमेक वाटर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। ठीक है, ये हो जाता है पूरा, मतलब कितना जो पूरा बेस पीरियड तक में कितना एरिया ऑफ लैंड इरीगेटेड, कितना इरीगेट करना है, वो पूरा जो हो जाएगा उसका ड्यूटी हो जाएगा। डेल्टा हो जाएगा टोटल डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड बाय ए क्रॉप टू अटेन इट्स फुल मेच्योरिटी इन इट्स बेस पीरियड। इसके पूरा ग्रोथ के लिए उसका पूरा इंटायर बेस पीरियड में जो जितना वाटर डेप्थ, जितना मीटर या सेंटीमीटर जो रिक्वायरमेंट होगा वो पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा। बेस पीरियड क्या हो जाता है, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड फॉर विच वाटरिंग इज अप्लाइड टू द फील्ड। It starts from the first watering just before sowing the crop to the last watering just before the harvesting। ठीक है, मीन्स कि जो सोइंग का जब जो पौधा होता है क्रॉप वगैरह उसको जस्ट सोइंग होने से पहले और जब हार्वेस्टिंग से पहले, मीन्स कि फसल की कटाई के पहले जस्ट ये जो पीरियड होगा वो हो जाएगा बेस पीरियड। एक होता है कोर पीरियड होता है। द रिलेशन बिटवीन द ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू हो जाएगा डी इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 8.64 बी डिवाइडेड बाई डेल्टा। 45th है फ्लो नंबर इन टर्बाइंस इज डिफाइन एज। फ्लो नंबर यहाँ पूछ रहा है, बस ये डिस्चार्ज का जो कॉफिशिएंट होता है उसके बारे में पूछ रहा है ये चीज़, डिस्चार्ज कॉफिशिएंट। तो ये जो हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई हो जाएगा एन डी क्यू होता है, जो मॉडल प्रोटोटाइप को जो हम कंपेयर करते हैं मॉडल प्रोटोटाइप में और प्रोटोटाइप में, तो उस केस में डिस्चार्ज कॉफिशिएंट हम लोग निकालते हैं। तो ये हो जाता है क्यू डिवाइड बाई एन डी क्यू हो जाता है। इसका हेड कॉफिशिएंट के टर्म में करते हैं तो एच डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर डी स्क्वायर, और डिस्चार्ज कॉफिशिएंट में करते हैं तो क्यू डिवाइड बाई एन डी क्यू, और पावर कॉफिशिएंट करते हैं तो पी डिवाइड बाई एन क्यू और डी टू द पावर 5, और स्पेसिफिक स्पीड करते हैं तो एन अंडर रूट पी और एच टू द पावर हो जाता है 5/4। यहाँ पे हेड होता है, ये एन हो जाता है स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सॉइल। ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर किसे डिनोट करते हैं, D10 हम लोग डिनोट करते हैं इफेक्टिव डायमीटर। इसमें क्या होता है कि 10% पार्टिकल जो होगा फाइनर होगा उस साइज से। ठीक है, और 10% जो होगा वो होगा फाइनर होगा। ठीक है, और 90% जो पार्टिकल होगा वो होगा कोर्सर होगा उस साइज से, कोर्सर होगा। ठीक है, जो भी साइज में आएगा ये D10 का वैल्यू, जिस भी सिप साइज पे ये वैल्यू आएगा, जिस सिप साइज पे मीन्स का 90% जो पार्टिकल जो होगा कोर्सर आएगा और 10% फाइनर हो जाएगा, पास कर जाएगा रिटर्न, और इतना रिटर्न कर जाएगा अगर मीन्स कि 90% अगर रिटर्न कर रहा है उस सिप साइज पे। ठीक है, अगर रिटर्न कर रहा है और ये पासिंग है 10% मीन्स कि फाइनर होगा उस सिप साइज से, तो वो कहलाता है D10, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सॉइल लेते हैं हम लोग। ठीक है, 47th है अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग लिमिट्स द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी व्हेन प्लास्टिसिटी इंडेक्स पीआई इज। पीआई का रेंज पूछ रहा है कि किस रेंज में रहेगा, तो ये हो जाएगा मीडियम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, सॉइल सेड टू बी इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी में। ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है आईपी, जो आईपी क्या होता है, आईपी क्या हो जाता है WL माइनस का WP, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस का होता है प्लास्टिक लिमिट होता है। ठीक है, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली 0 है तो हो जाएगा नॉन प्लास्टिक हो जाएगा वैल्यू, अगर लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक हो जाएगा, और 7 से 17 है तो हो जाएगा मीडियम प्लास्टिक हो जाएगा, ग्रेटर देन है 17 तो कितना हो जाएगा, ये हाईली प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूछ रहा मीडियम के बारे में पूछ रहा तो हो जाएगा 7 to 17 हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसका, इस रेंज में अगर रहेगा तो हो जाएगा मीडियम प्लास्टिक। ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, 48 नंबर है फ्रेटिक लाइन इन अर्दन डैमेज। फ्रेटिक लाइन जो होता है किस ये इसका जो शेप होता है कैसा होता है, लीनियर होता है, पैराबोलिक होता है, सर्कुलर होता है, इलिप्टिकल में होता है। तो इसका जो होता है वो पैराबोलिक होता है। बीपीएससी जो आंसर दिया इलिप्टिकल दिया है, और वो मे भी गलत है, जो जहाँ भी है यहाँ पैराबोलिक है, क्योंकि पैराबोलिक क्वेश्चन ही करते हैं हम लोग। तो पैराबोलिक, और इसके ये क्या होता है फ्रेटिक लाइन जो होता है, ठीक है, फ्रेटिक लाइन ये इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं होता, ये होता है फ्लो लाइन होता है। ठीक है, ये होता है फ्लो लाइन, फ्लो लाइन होता है। इसके सरफेस और इसके ऊपर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसके नीचे जो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी होता है पैराबोलिक होता है, क्योंकि इनिशियली
शेप थोड़ा चेंजेस आता है तो हम लोग करेक्ट करके इसे पूरा परफेक्टली पैराबोलिक शेप में हम लोग इन जो करेक्शन करते हैं तो पूरा ये पैराबोलिक आता है। 49 है द कोफिशिएंट रैंकाइन कोफिशिएंट पूछ रहा है फॉर पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर ए सैंड हैविंग एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30। ठीक है, पैसिव अर्थ प्रेशर पूछ रहा है मीन्स कि केपी पूछ रहा है, तो केपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन फाइव और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव। जो फाइव का वैल्यू जब 30 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा वैल्यू। अगर पूछेगा एक्टिव अर्थ प्रेशर को कोफिशिएंट पूछता तो ये आ जाएगा वैल्यू, इससे सॉरी पैसिव जो है यहाँ आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा 3। अगर एक्टिव पूछेगा तो एक्टिव में जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। क्वेश्चन नंबर 50 एज पर रैंकाइंस फार्मूला, रैंकाइंस द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल्स टू। तो रैंकाइन फार्मूलाज क्या होता है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ जो फाउंडेशन होता है एच जो होता है ये होता है क्यू बाई डब्ल्यू, या जहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा तो ये गामा या डब्ल्यू लिख सकते हैं उसको, डब्ल्यू इंटू का हो जाता है 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है, साइन फाइव का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है, टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा रैंकाइंस फार्मूला फॉर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, 51 है एज पर तेराजागीज थ्योरी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है। ठीक है, एट ग्राउंड सरफेस पूछ रहा है। ठीक है, एट ग्राउंड सरफेस फॉर ए प्योरली कोहेसिव सॉइल फॉर ए कंटिन्यूअस फुटिंग एज। ठीक है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है सॉइल, ये इसके केस में जाता है जो होता है CNC, ठीक है, प्लस का गामा DF हो जाता है, कोहेसिव सॉइल के रिस्पेक्ट में जाता है। यहाँ पे पूछ रहा ग्राउंड पे, इसमें इट मीन्स कि DF जो क्या है 0 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या CNC। और जो NC का जो वैल्यू होता है वो एम्पिरिकल वैल्यू कितना होता है लिया जाता है तेराजागी में 5.7 लिया जाता है, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 5.7 C हो जाएगा प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए तेराजागी बियरिंग कैपेसिटी में। डायरेक्टली यहाँ से हम लोग इसको ये कर सकते हैं 5.7 C, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। 52 है वाटर नॉट सुटेबल फॉर इरीगेशन पर्पस जनरली हैज़, ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो सार वैल्यू मोर देन कितना होगा, तो हम उस वाटर नॉट सुटेबल, वो जो वाटर होगा नॉट सुटेबल होगा फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये है टेबल में क्या है कि अगर वैल्यू जो है 0 से लेकर के 10 तक है, ठीक है, सार वैल्यू अगर 0 से 10 तक है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर इरीगेशन, ठीक है, फॉर ऑन ऑलमोस्ट ऑल सॉइल एंड फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स, ठीक है, एक्सेप्ट दोज विच आर हाईली सेंसिटिव टू सोडियम सच एज स्टोन फ्रूट ट्रीज एंड एडोकेडोस ETC। मीडियम सॉइल के लिए क्या है टू, अगर 10 से 18 के रेंज में है तो हम लोग यूज कर सकते हैं इसे। अगर 18 से 26 है तो हमें क्या चाहिए होता है, एक गुड ड्रेनेज चाहिए होता है, या फिर हमें जिप्सम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, करके यूज कर सकते हैं। बट अगर ग्रेटर देन 26 है वैल्यू, हमारा वैल्यू अगर एबव 26 है, अगर ग्रेटर देन 26 है वैल्यू, तो जनरली नॉट सुटेबल फॉर इरीगेशन होता है। ठीक है, अगर इस रेंज में 18 से 26 तक है तो हम क्या कर सकते हैं, जिप्सम ऐड करके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि गुड ड्रेनेज रिक्वायरमेंट होता है, 18 से अगर 26 के बीच में है तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ड्रेनेज सिस्टम, हाई लीचिंग है वहाँ पे कंडीशन है, तो जिप्सम से एडिशन हम लोग करके कर सकते हैं, फिर प्रॉपर इरीगेशन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 53 है फॉर एलुवियल रिवर्स द रिजिम विड्थ एज पर लेसिस थ्योरी इज इक्वल्स टू। रिजिम विड्थ पूछ रहा मीन्स कि बेटेड पेरीमीटर जो होता है P इक्वल्स टू हो जाता है 4.75 अंडर रूट क्यू, या फिर इसको लिख सकते हैं 4.75 क्यू टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछ रहा है रिजिम विड्थ मीन्स कि बेटेड पेरीमीटर पूछ रहा है उस कैनाल का, तो ये हो जाएगा। यहाँ लेसी थ्योरी डिजाइन का पूरा सारा लिखा हुआ है, ये मेरे पहले वीडियो में भी सारे डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि डाउनस्ट्रीम पाइल के केस में जो स्कावर डेप्थ जो यहाँ निकालते हैं हम लोग R निकालते हैं,
या हम आर को और भी लिख सकते हैं कि आर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.47, ठीक है, कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ टू द पावर 1/3, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है स्क्वायर डेप्थ। यहाँ से जो आर का वैल्यू आएगा कि हम डाउनस्ट्रीम पे जो सीट पाइल हमें देना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर डेप्थ का हम लोग 1.5 आर करके हम लोग देख सकते हैं, और अप स्ट्रीम के केस हम लोग देंगे 1.25 आर करके देंगे, ठीक है। बाकी ये फार्मूला सेल फैक्टर का 1.76 अंडर रूट डी है, पी वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चैनल बेड स्लोप निकाल सकते हैं यहाँ से। हाइड्रोलिक रेडियस का फार्मूला है आर इक्वल्स टू ये 5v² डिवाइड बाई 2f। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर डेप्थ की जगह पर डी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर दोनों सेम हो जा रहा है तो यहाँ पे आर का वैल्यू लेसी स्क्वायर डेप्थ आर डी कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आर डी लिख दीजिए, या फिर डी से डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। 54 नंबर क्वेश्चन, एज पर डिकन्स फॉर्मूला द पीक डिस्चार्ज फॉर ए कैचमेंट एरिया ए इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला फॉर पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज, पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज के फॉर्मूला जो है डिकन्स फॉर्मूला है क्यूपी इक्वल्स टू क्या है, सी डी ए टू द पावर 3/4 है। ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, डिकन्स फॉर्मूला कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे राइब्स फार्मूला भी करते हैं, क्यूपी इक्वल्स टू सी आर इंटू ए टू द पावर 3 करते हैं। इंग्लिश फार्मूला है क्यूपी इक्वल्स टू 124a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए प्लस 10.4 है। फुलर्स फार्मूला नवाब जंग बहादुर फार्मूला है। तो ये 5 फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, पिक ड्रेनेज डिस्चार्ज निकालते हैं फ्लड का, ठीक है। तो यहाँ से डेकेंस फार्मूला राइब्स फार्मूला ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा फार्मूला जो है यूज करते हैं पिक ड्रेनेज डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, तो इसे ध्यान में रखना है। ये मेनली ये पूछता है, इसके पावर के बारे में पूछता है कि पावर किसके प्रोपोर्शनल में होता है, जो क्यूपी होता है, ये एक होता है 3/4 होता है, और होता है ये 2/3 होता है राइब्स फार्मूला में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, सी ए टू द पावर 3/4 है, तो ये हो जाएगा फ्री। डिकिंस फार्मूला अगर यहाँ राइब्स पूछता तो 2/3 होता, तो ऑप्शन भी दिया भी नहीं है, ठीक है। 55 द विड्थ ऑफ लॉन्चिंग एप्रोन इज जनरली इक्वल्स टू, ठीक है, विड्थ ऑफ लॉन्चिंग एप्रोन इज जनरली इक्वल्स टू। तो लॉन्चिंग एप्रोन क्या होता है, ये देखिए, ये कि एम्बैंकमेंट अगर है, ये जो पोर्शन अगर एम्बैंकमेंट का है, तो यहाँ से ये स्टोन पिचिंग होता है, किया हुआ होता है फॉर स्कावरिंग से बचाने के लिए। इसे स्कावरिंग से बचाने के लिए क्या होता है, डाउनस्ट्रीम के पे क्या किया रहता है, थोड़ा सा आगे तक ये अप्रोच किया रहता है। तो ये जो होता है 1.5D रहता है। यहाँ से लॉन्चिंग एप्रोन का जो विड्थ होता है वो होता है 1.5D का। थिकनेस जो होता है इसका टी जो होता है यहाँ से 0.06 क्यू टू द पावर 1/3 से, इस फॉर्मूला से क्या होता है, इसका जो ये होता है थिकनेस जो होता है स्टोन पिचिंग का, ये निकल जाता है, और लॉन्चिंग एप्रोन जो होता है 1.5D होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे डी जो होता है वो स्कावर डेप्थ होता है, स्कावर डेप्थ हम लोग निकाल सकते हैं वही वैल्यू से, स्कावर डेप्थ 0.47, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा, और टू दी पावर यह हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ से निकाल करके हम लोग 1.5D करके यहाँ से लॉन्चिंग एप्रोन का हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा 1.5D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट एट ए हाइट ऑफ फ्रॉम द बेस। पूछ रहा फ्रॉम द बेस से, तो फ्रॉम द बेस से हो जाता है 4h/3 पे। जो हाइड्रोडायनामिक प्रेशर जो होता है ये होता है अर्थक्वेक के कारण जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है वाटर में, तो ये होता है 4h/3 पे होता है फ्रॉम द बेस हाइट पे। ये एक्चुअली जो इसका जो रिजल्टेंट फोर्सेज जो होता है ये होता है डैम के केस में होता है, ठीक है। डैम के जो अर्थक्वेक जब होता है तो अर्थक्वेक के कारण जो पानी में जो हाइड्रोडायनामिक जो प्रेशर जनरेट होता है, तो इसका जो रिजल्टेंट लगता है, ये रिजल्टेंट कहीं पी जो लगता है, रिजल्टेंट पी ये होता है, इसका जो हाइट होता है यहाँ से बेस से ये होता है 4h/3, ठीक है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही आंसर। 57 इन सॉफ्ट एलुवियम डीप ट्यूबवेल्स कैन बी इफेक्टिवली ड्रिल बाय, ठीक है। इन सॉफ्ट एलुवियम में पूछ रहा है, डीप ट्यूबवेल का पूछ रहा है। तो ये जो डीप ट्यूबवेल्स का है, डीप ट्यूबवेल जो होता है इसके करने के दो, इसमें जो डिगिंग करने का तो 2 मेथड होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड मेथड, और इसे बोलते हैं केबल टूल मेथड भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ड्रिलिंग बॉब, या ऑल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है परक्यूशन बोरिंग, जो फेमस नेम इसका है परक्यूशन बोरिंग नेम से जाना जाता है। ये यूजफुल होता है फॉर किसके लिए, कंसोलिडेटेड रॉक्स फ्रॉम सॉफ्ट क्ले टू हार्डेस्ट रॉक्स में, ठीक है। एंड इज जनरली अनसुटेबल होता है, अनसुटेबल इन लूज फॉर्मेशन सच एज अनकंसोलिडेटेड सैंड एंड ग्रेवल्स और क्यूक सैंड। तो जो क्वेश्चन पूछा सॉफ्ट एलुवियम में डीप ट्यूबवेल्स कैन बी इफेक्टिवली ड्रिल बाय, सॉफ्ट एलुवियम पूछ रहा है,
तो एलुवियम सॉइल क्या हो जाएगा, जो हमारा जो वाटर के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होकर जो सॉइल वगैरह होता है उस टाइप का सॉइल में, ठीक है, उसमें पूछ रहा। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हो जाता अनसुटेबल है लूज फॉर्मेशन सॉइल के लिए, परकुशन तो अनसुटेबल है। बचा रहा कौन सा, एक हाइड्रोलिक रोटरी और डायरेक्ट रोटरी मेथड ऑफ ड्रिलिंग बोलते हैं, या रोटरी ड्रिलिंग रिग भी बोलते हैं इसे। तो फास्टेस्ट मेथड ऑफ ड्रिलिंग है एंड स्पेशली यूजफुल इन अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन में है ये चीज़ यूजफुल होता है। ये हो जाएगा रोटरी रोटरी ड्रिलिंग रिग्स हो जाएगा, ऑप्शन 20 का जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट एल्यूमिनियम से अगर रॉक्स के टर्म में पूछता तो हो जाता परकुशन ड्रिलिंग रिग हो जाता। इसी का नाम है डायरेक्ट रोटरी मेथड जो ऑफ ड्रिलिंग, जो इसी का नाम है रोटरी ड्रिलिंग रिग भी बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं परकुशन बोरिंग रिग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 58। 58 नंबर में क्या है, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुल्ली, ठीक है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जब फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या हो जाता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये हो जाता है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है जो हो जाता है जीरो, तो सिर्फ बच जाता है ई। तो ई इस टर्म में क्या बोलते हैं, ई इक्विलिब्रियम बोला जाता है उसे, जो कि हो जाता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर, डायरेक्ट यही सिर्फ बच जाता है। उसमें क्या होता है, जो एफ का वैल्यू होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये सिर्फ जीरो हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है नियरेस्ट आंसर इसका यही दिया है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 126 आर दे दिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फुल्ली काउंटर बैलेंस्ड बाई सुपर एलिवेशन अलोन, देन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। दिस सुपर एलिवेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो ई इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है एट द इनर एंड आउटर टायर आर सेम होता है, ठीक है, दोनों पे, आउटर इनर टायर पे मीन्स कि इड्ज पे हो जाएगा, या ईट्स पे बोल लेते हैं इसे, आउटर ईट जो हो जाएगा दोनों ईट पे लगभग ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। 59 नंबर क्या क्वेश्चन, क्या द रूलिंग ग्रेडियंट एडॉप्टेड इन नेशनल हाईवे एज पर आईआरसी। रूलिंग ग्रेडियंट पूछ रहा है इन नेशनल हाईवे एज पर आईआरसी। तो ये कुछ मेंशन नहीं यहाँ पे कि प्लेन में या हिली में, हिलन में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन इसको ऑलमोस्ट अगर हिली रहता है या कुछ एल्टीट्यूड दिया रहता है तो हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लेन एंड रोलिंग कंसीडर मान के चलते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, हाईवे नेशनल हाईवे ही है, तो नेशनल हाईवे प्लेन एंड रोलिंग में ही हुआ देंगे कर हम लोग एज्यूम करते हैं। तो एज पर आईआरसी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा प्लेन रोलिंग के लिए है, रूलिंग ग्रेडियंट जो 1/30 है, ठीक है। ये जो वैल्यू इसका है 1/30 है यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, 1/30। अगर लिमिटिंग ग्रेडियंट पूछता तो हो जाता 1/20 1/15। अगर वही माउंटेनियस टेरेन पूछता है, अगर स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन 3000 एवं मीन सी लेवल, तो उसमें ये डेटा हो जाता। और अगर स्टीप टेरेन अप टू 3000 है हाइट एवं मीन सी लेवल, तो ये डेटा हो जाता, ठीक है। तो पूछ रहा है सिर्फ प्लेन और मतलब नेशनल हाई पूछा तो 1/30 हम लोग जनरली ये लेते हैं, आईआरसी का रिकमेंडेशन है। तो ये उसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछ रहा, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये चीज़ वो 3.15 करके। तो देखिए आईआरसी जो है 73, ये जो ये दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, दो कंडीशन में दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के बेसिस पे, ठीक है, शुड नॉट बी कॉज डिस्कम्फर्ट टू ड्राइवर, तो ये वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे वी क्यू है, ये वी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी का वैल्यू है ये दिया हुआ 80 डिवाइड बाई 75 प्लस वी, जो इसका वैल्यू मैक्सिमम 0.8 और 0.5। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के केस में है, यहाँ पे दिया हुआ है ये वैल्यू दिया हुआ फॉर प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन के लिए 2.7 वी स्क्वायर बाई आर दिया हुआ, और ये है 1 वी स्क्वायर बाई आर दिया फॉर हिली स्टीप के केस में। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट वैल्यू वो है ऑप्शन सी ही है, 2.5 वी स्क्वायर बाई आर दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा इस केस में। देखिए जो 0.2 इसका है, ये 0.2 में फॉर प्लेन एंड रोलिंग के लिए, ठीक है। फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड डेवलप एट द पेमेंट इट कंपेयर टू थ्रू ग्रेड along the center line should be such as not to cause discomfort to travelers or to make the road appear unsightly. Rate of change should not be steeper than 1/150 for road in plain and रोलिंग टेरेन। प्लेन रोलिंग के लिए ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ 1/15 से ज़्यादा नहीं, और 1/64 इसके लिए माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए। द फार्मूला फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस दिया हुआ है, आईआरसी के थ्रू रिकमेंडेशन है ये दिया हुआ है, ये 2.7 वी स्क्वायर बाई आर करके, ठीक है। इसका जो नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू।